भारत में 1857 की क्रांति के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। अंग्रेजों का शासन और क्रूर हो चला था। ईसाई मिशनरीज अब तेजी से अंदरूनी इलाकों में कन्वर्जन के मिशन पर निकल पड़े थे। तभी 15 नवंबर 1857 को झारखंड के खूंटी जिले के अलीहातू गांव में एक आदिवासी परिवार में बालक का जन्म होता है। नाम रखा गया बिरसा। यह गांव जंगलों और पहाड़ों के बीच था, जहां मुंडा जनजाति की जीवन शैली प्रचलित। जंगलों पर निर्भरता, खेतीबाड़ी, सामुदायिक जमीन की परंपरा थी। बचपन से जल, जंगल, जमीन के साथ ही बिरसा मुंडा का जीवन शुरू होता है। बताया जाता है कि बिरसा अपने स्कूल के समय से ही तेज और क्रांतिकारी तेवर दिखाने लगे थे। इससे जुड़ी एक कहानी भी काफी प्रचलित है। दरअसल ये वही दौर था जब ईसाई मिशनरीज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा और खाने का लालच देकर लोगों में धर्म परिवर्तन के बीच बो रहे थे। बिरसा का परिवार भी इसकी चपेट में आया था। बिरसा मुंडा की जो आरंभिक पढ़ाई थी वो सालगा के जयपाल नाग के देखरेख में हुई। उन्होंने एक जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। उनके एक ईसाई अध्यापक ने जब कक्षा में मुंडा लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने कक्षा का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद उन्हें कक्षा में वापस नहीं लिया गया, स्कूल से भी निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया। भारत पर अंग्रेजों का राज था। आदिवासियों की जमीन, जंगल दोनों पर ही अंग्रेजों की नजर थी। लिहाजा उन्होंने इन इलाकों में जमींदारों के हस्तक्षेप को बढ़ावा देना शुरू किया। धीरे धीरे मुंडा आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जाने लगी और उन्हें उनके ही खेतों में मजदूर बनाया जाने लगा। बिरसा ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए सरदारी या सरदार, दो नामों से जाने जाने वाले आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। दरअसल सरदारी आंदोलन छोटा नागपुर के भूमिज आदिवासियों द्वारा 1858 से 1895 तक चलाया गया एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था, जिसका मूल उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उस वक्त उनका व्यक्तित्व लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि उन्होंने साल 1894-95 के बीच ही अपने बिरसाइत धर्म की स्थापना की थी। जल्दी ही मुंडा और उरांव जनजाति के लोग उनके धर्म को अपनाने लगे थे। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। छोटी सी उम्र में ही लोग उन्हें धरती आबा अर्थात धरती के पिता मानने लगे थे। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता अंग्रेजों को खटक रही थी और दूसरी ओर बिरसा लगातार आंदोलन और क्रांति के जरिए अंग्रेजों को चुनौती देने लगे। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज घबरा गए और 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल भेज दिया गया। यहाँ पर बिरसा मुंडा करीब 2 साल तक रहे। बिरसा मुंडा ने जो क्रांति की मशाल जलाई थी वह भड़कती रही और 1897 से 1900 के बीच अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच युद्ध होते रहे। कई जगहों पर ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को उतारकर उसकी जगह सफेद झंडा लगाया जाने लगा, जो मुंडा राज का प्रतीक था। बिरसा मुंडा ने उस वक्त नारा दिया, अबवा दिशो, अबवा राज, यानी अपनी धरती अपना राज। अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा और उनके करीब 400 साथियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे भी मुंडा और अंग्रेजों की भीषण भिड़ंत हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन अंग्रेजों ने इसका बदला लेते हुए उस इलाके में आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज सरकार ने उस समय बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा लगातार युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण फरवरी 1900 में अंग्रेजों ने चक्रधरपुर से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और रांची के जेल में बंद कर दिया। यहीं पर बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली। ना जाने उनके साथ जेल में क्या हुआ, ऐसी कौन सी भयानक यातनाएं दी गई कि इतनी अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। आपने जो ये कहानी सुनी, जिसके बारे में जाना, ये सब कुछ मात्र 25 साल की छोटी उम्र में कर दिखाया। जल, जंगल, जमीन के साथ आजादी की लड़ाई और इसके साथ ही एक पंथ की स्थापना आज भी झारखंड के कई जिलों में उनके पंथ को
मानने वाले बरचाइस हजारों की संख्या में उनके द्वारा लिखे गए नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसलिए आज भी उन्हें उनके नाम से पहले भगवान से संबोधित किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। स्वाभिमान का, संघर्ष का, आजादी में उनका अतुल्य योगदान, जल जंगल जमीन पर उनके अटूट समर्पण को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। उनके ही नेतृत्व में आदिवासी सम्मान के इसी क्रम में 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भी भव्यता और दिव्यता के रूप में मनाया जाएगा। आप मुझे इंडिया आउट लाउड पर सुन रहे हैं। धन्यवाद।